जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो हम करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हैं इसका जो आंसर भी है वो आपके 100% जेन्युइन है और रियल क्वेश्चन हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को देखो और साथ ही आप ये भी समझो कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी यदि आप नए हो हमारे चैनल पर, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो हम शुरू करते हैं। 2025 के कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी के विजेता कौन है? सबके पुरुष और महिला श्रेणी दोनों में भारत ने ही विजेता का खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष वर्ग में भारत ने इंग्लैंड को 44-41 से हरा का खिताब हासिल किया और वहीं महिला में भारत ने इंग्लैंड को 57-34 से डोमिनेट प्रदर्शन करते हुए हरा दिया। ठीक है, तो इसमें आपके 2025 के कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी में भारत ही विजयी रहा। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके बिहार में ही ये आयोजित किया गया और इसका जो शुभंकर था वो आपका था गज सिम्हा, यानी कि हाथी की ताकत और शेर की साहस, इन दोनों का मिश्रण को ही बोलते हैं गज सिम्हा। और इस शुभंकर का उद्देश्य जो है वो खेल भावना, साहस और बौद्धिक शक्ति का प्रतीक बनना है, जिससे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल सके। और ये आपके बिहार में नालंदा और बोधगया के पालकालीन मंदिरों और स्तंभों पर नक्काशी किए गए उत्कृष्ट गज सिम्हा शिल्पों से प्रेरित है। ठीक है, तब का आंसर हो जाएगा कि गज सिम्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 31 में था। ठीक है, और अभी वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को आपके मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार में बना दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 के ए में डाला गया। ठीक है, और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि कौन से संविधान संशोधन के थ्रू? तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूरेशिया में हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो ये आपको हो जाएगा गेहूं। ठीक है, हड़प्पावासी मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती करते थे। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का उपयोग करते थे और बाद में उन्होंने कपास, तिल, सरसों और खजूर जैसी फसलें भी उगाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृति कौन सी है? तो ये आपके हो जाएगा थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है और यहाँ की प्रमुख आकृति बालू के टीले, पथरीले मैदान और रेतीले समतल क्षेत्र है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान की एक प्रमुख भौतिक विशेषता है जो राज्य को पश्चिमी शुष्क और पूर्वी अर्धशुष्क भागों में बांटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यानी खाने वाला सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तब क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। और ये आपके 14वीं बार पहले स्थान पर रह गया है, 14वीं बार। अगर हम भारत की बात करते हैं हो जाएगा भारत हो जाएगा 39वें। दोस्तों मैंने सभी सूचकांक के भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, जितने सूचकांक हैं आपके जिनसे सवाल बन सकते हैं उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके इस चैनल पर डाल रखा है। वो आपको हमारे आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख पाओगे। इसी तरह हमने संविधान संशोधन, फिर आपका पंचवर्षीय योजना, फिर जनगणना, ये हर एक चीज जितने में स्टैटिक के आपके टॉपिक हैं, डांस हो गया, ये सारी चीज हमने करा रखे हैं। तो हालांकि मैं आपको स्टैटिक का ये प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तब वहां से भी देख पाओगे। और साथ में इसका जो PDF है, इस PDF का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके भी खुद से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
रेलवे का विकास किस सदी में हुआ और यह रिश्तेदारों से मिलने में कैसे सहायक हुआ? तो ये हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ। भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में चलाई गई थी, बंबई से थाने के बीच। अच्छा, कभी इसका डिस्टेंस पूछ लेते हैं कितने किलोमीटर था? तो ये हो जाएगा 34 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ देता है ये। अच्छा, और ये सहायक कैसे हुआ? थी पहले लंबी दूरी तय करने में कई दिन या कई हफ्ते लगते थे, लेकिन रेलवे ने यात्रा का जो समय वो बहुत कम घटा दिया है। और टिकट व्यवस्था और नियमित ट्रेनों से लोग आसानी से अलग अलग शहरों और राज्यों को में अपने रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं समय के अनुकूल। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन जिन्हें पहली बार स्वराज की मांग रखने वाला कहा जाता है, कौन है? हो जाएंगे दादा भाई नेहरूजी हो जाएंगे, है ना। हाँ, ठीक है। दादा भाई नेहरूजी ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तथा भारत का आर्थिक पैगंबर भी कहा जाता है। उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी, जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन के बहिर्गमन को समझाया गया। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। रानी की वाव किस नदी किनारे स्थित है? अब क्या हो जाएगा? गुजरात के पाटन शहर में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जो इसका निर्माण है ये 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में कराया था। ठीक है, और यह एक उत्कृष्ट सीढ़ीदार कुआं है और इसको 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। कब घोषित किया गया है? 2014 में। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पच्चीसवें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया था। इसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को, जो पहले आपका मौलिक अधिकार था, इसको क्या बन दिया? आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको कहां जोड़ा गया था? आपके 300 के ए भाग में। ठीक है, 300 के ए में। आगे बढ़ते हैं। 6वां बिमस्टेक सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड के बैंकॉक में। और यह सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल तक आयोजित हुआ है, तुरंत ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी? एक हो जाएगा कांस्य, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किस साहित्य में लिखी गई हैं? तो एक मिलेगा जातक कथाएं। आगे बढ़ते हैं। किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? हो जाएगा राष्ट्रद्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसका नाम क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये आपके 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो हर एक क्वेश्चन को आप भी पढ़ना और ये टॉपिक आप अवश्य कवर करना। देखो यार, मेरा बस आपको क्वेश्चन करना सिर्फ इतना ही मोटिव है कि आपको अब जो भी आपका पैटर्न है एग्जाम का, आप उस पैटर्न से भली भांति परिचित रहें। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए डेली हर एक शिफ्ट के जितने भी हमारा क्वेश्चन अवेलेबल हो पाते हैं हम वो आपको करा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।